हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात करनी है चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ की। अभी चैप्टर 1 में मैंने कुछ 2-3 टॉपिक छोड़े हुए हैं बेटा। मैं बता देता हूँ आपको, 2 से 3 टॉपिक हमने छोड़े हुए हैं, वो केस स्टडी के साथ साथ करते चलेंगे। पहली बात तो मैंने हिस्ट्री छोड़ी हुई है, हिस्ट्री मैं कभी नहीं कराऊंगा, हिस्ट्री आपको ही करनी है, ठीक है ना। सिर्फ प्रॉब्लम ले लूँगा, ठीक है ना। बिजनेस की हिस्ट्री बता देता हूँ, आप इसी बुक से पढ़ लेना, APCL का धवन से, जितनी भी दी हुई है शुरू के 3-4 पेज में, बस वही पढ़नी है। मैं मार्क भी करा दूंगा आपको बेटा। इसके अलावा मैंने इंडस्ट्री वाला क्लासिफिकेशन अभी छोड़ दिया था, याद है ना आपको बेटा। मैंने कॉमर्स वाला साइड सारी बता दी थी बेटा, लेकिन इंडस्ट्री वाला नहीं बताया। आज इंडस्ट्री की भी बात कर लेंगे बेटा, और कुछ केस स्टडी भी कर लेंगे, और इक्का दुक्का टॉपिक छोड़ा हुआ है वो कल बता दूंगा बेटा, केस स्टडी कराते कराते, ठीक है। कल फुल फ्लेज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो जी बेटा, पहली केस स्टडी जो है पेज नंबर 19 पर है चैप्टर 1 की बाबू। लेकिन ये जो केस स्टडी है बाबू, केस स्टडी नंबर 1, ये बेटा हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये नहीं करनी है मुझे अभी, ठीक है ना। केस स्टडी नंबर 2 की बात करेंगे, और पढ़ने का तरीका वही जो पहली बार केस स्टडी पढ़ रहा हो बेटा, उसके लिए एक बार और बोल रहा हूँ। हमेशा बेटा हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं और केस बाद में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखोगे, करण इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप, ये वाली स्टेटमेंट मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले ये देखता हूँ बेटा क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है, ठीक है ना बाबू। पहले रिक्वायरमेंट, तो पढ़ने का तरीका क्या है बेटा, पहले रिक्वायरमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोथ द फ्रेंड्स आर एंगेज्ड इन। और बेटा बी पार्ट में कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन ऑन एनी 2 पॉइंट। बेटा फर्स्ट पार्ट कहता है 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनके नाम बता दो, और सेकंड पार्ट कहता है बेटा उनके 2 बेसिस पे डिफरेंस बता दो। बेटा मेरे कोर्स में 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, याद है ना बेटा। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी 2 थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 थी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में कहता है 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में से चूज करनी होंगी, कोई 2 होंगी बेटा, चूज कर लेंगे। और बेटा कहता है 2 बेसिस पे डिफरेंस, हमने 8 बेसिस पे पढ़ा हुआ है, तो कोई 2 बेसिस पे लिखा जाएगा। पढ़ें जी, चलो जी। कहता है करण इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप इन अ नियर बाय लोकल मार्केट। करण बेटा कोई दुकान चलाता है लोकल मार्केट में, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बेटा, करण तो बिजनेस में है। आगे बढ़ो। वेयर एज हिज फ्रेंड प्रियांशु वर्क एज अ फाइनेंस मैनेजर इन अ रेप्यूटेड IT कंपनी। प्रियांशु बेटा एक फाइनेंस मैनेजर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है बेटा, यानी कि दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है। तो बेटा बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस लिखना है, 2 बेसिस पे लिख देना। मुझे पता है ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होती है, आप क्या क्या चूज करोगे बेटा बेसिस ऑफ डिफरेंस में। एक तो रिवॉर्ड और रिटर्न, वो तो फेवरेट है, एक रिस्क या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। चलो जी, लो प्यारे बच्चों बेटा केस स्टडी नंबर 3, पहले रिक्वायरमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हर्ष इज एंगेज्ड इन। हर्ष कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है? अगेन बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 ही है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और बेटा सेकेंड पार्ट में कहता है स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा कहता है 3 फीचर भी लिख देना इकोनॉमिक एक्टिविटी के। पहले पढ़ते हैं कौन सा है। कहता है हर्ष इज अ वेल नोन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन आगरा। ही रन्स हिज प्राइवेट क्लिनिक अंडर द नेम जॉइंट एंड बोन क्लिनिक। मुझे बता दो बेटा हर्ष कौन सी बेटा एक्टिविटी में एंगेज्ड है? प्रोफेशन क्लियर पता लग रहा है, अपना क्लिनिक चला रहा है, एक डॉक्टर है बेटा बाबू, हड्डियों का डॉक्टर है, क्लिनिक चला रहा है, अपना प्रोफेशन में एंगेज्ड है। कहता है प्रोफेशन के 3 फीचर। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमने प्रोफेशन के कब फीचर पढ़े, हमने तो भाई बिजनेस के फीचर पढ़ रखे हैं। बेटा घबराओ नहीं, आपने बेसिस ऑफ डिफरेंस तो पढ़ रखे हैं ना, वहाँ से ही फीचर बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। प्रोफेशन में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बताओ, प्रोफेशन का रिवॉर्ड और रिटर्न क्या होता है वो बताओ, प्रोफेशन में बेटा क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वहीं से 3 फीचर बना दो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है। क्लियर बात, समझ आई? 2 केस स्टडी सबसे आसान, ठीक है ना। बढ़े आगे।
बेटा आगे बढ़ेंगे, अब केस का लेवल आया और मैं चाहता था बेटा ऐसा कुछ आए। बेटा पढ़ना जरा पहले रिक्वायरमेंट, बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव। कहता है बेटा लाइन कोट करके बताना बिजनेस के कुछ फीचर्स है। बेटा मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा आपको बता देता हूं, हमने बिजनेस के 6 फीचर पढ़े हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 7 है, ठीक है ना। मैं 7 के 7 की बात करूंगा, याद करा देता हूं आपको, 6 आपके लिए रिवीजन है। सबसे पहला फीचर कल सुनाया बहुत सारे बच्चों ने, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अर्निंग प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हमने ये 6 करे हैं। बेटा मैंने 7वां उस टाइम पर इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। 7th हेडिंग है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है। बेटा मैं उस टाइम पर आपको रिस्क क्या बताता, क्योंकि बिजनेस रिस्क टॉपिक कराया मैंने उसके 3 दिन के बाद। आज तो पता है बेटा रिस्क क्या होता है, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। हर बिजनेस में रिस्क है बेटा, कुछ ना कुछ। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, और रिस्क उस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं बेटा जहां लॉस होने के चांसेस हैं या प्रॉफिट इनएडिक्वेट होते हैं। याद है ना बेटा सब कुछ, ठीक है ना। यानी कि बेटा अगर रिस्क आइडेंटिफाई करने को आए तो आइडेंटिफाई कर लोगे, मैं बोल रहा हूं बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में देख लेना, रिस्क की बात है पक्का, ठीक है जी। बहुत आराम से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी कोई नहीं है। आपको बेटा क्या करना है, लाइन कोट करनी है और बिजनेस के फीचर बताने हैं। 7 फीचर हैं, ठीक है ना। दिमाग दौड़ाते रहना बेटा, 7 में से कोई भी हो सकते हैं। आपको बता देता हूं, ऑल्दो अगर ये नंबर दे देता ना, मार्क्स दे देता, तो मार्क्स से क्लियर हो जाता कितने हैं। आपको बता देता हूं, आंसर में मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया होगा पक्का। चलो जी, कहता है अनु एंड रीनू आर गुड फ्रेंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग 10 years back. Both of them started their own separate outlet in Jaipur and Delhi respectively to earn their livelihood. समझदार को इशारा काफी। ये वर्ड कहाँ आता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा है मुझसे कभी ना कभी बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती किस मोटिव से है बेटा, जो पैसे कमाने के मोटिव से होती है बेटा। याद है ना आपको, यही बात लिखी हुई है। ये बेटा दूसरी लाइन पूरी, आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग से लेकर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। बेटा ये सब क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है ना बात। अच्छा पेपर में टाइम बर्बादी करोगे, पूरी लाइन लिखोगे, ऐसे नहीं लिखते पूरी लाइन। क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग के 2 वर्ड, आफ्टर कंप्लीटिंग डैश 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 डैश, आखिरी के 2 वर्ड, ठीक है ना। आखिरी के 2 वर्ड देयर लाइवलीहुड। ये है लाइन कोट कर दी, लाइन कोट करी और बेटा फीचर का नाम लिखा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बस फिनिश। ओके बात। ऐसे क्वेश्चन हजारों बार आएंगे आपके सामने बेटा, लाइन कोट करने वाले। ये ना हो पूरी पूरी लाइन लिखने बैठ गए, इतना टाइम नहीं होता बीएसटी के पेपर में कि पूरी पूरी लाइन लिखने बैठ गए हो बेटा। लाइन कोट करनी होती है, शुरू के 2 वर्ड लिखो, आखिरी के 2 वर्ड लिखो, होगी लाइन कोट। टीचर बाकी समझदार है, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़ना शुरू करो बेटा। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली बात हो गई। बाबू कहता है रीनू बाइज रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम द वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। बहुत आराम से पढ़ना बाबू। 2 फ्रेंड है, रीनू क्या करती है बेटा, रेडीमेड गारमेंट बाय करती है मैन्युफैक्चरर से एंड सेल्स देम इन हर स्टोर। दैट सिंपली मीन्स ट्रेडिंग नहीं कर रही वो, कहीं ट्रेडिंग ही तो कर रही है। रेडीमेड गारमेंट बाय करती है और ऐसे कैसे अपने स्टोर में बेच देती है, वो तो ट्रेडिंग कर रही है, परचेज कर रही है यानी कि। आगे बढ़ना। However, Anu design her own range of clothing. She gets them made through her team of designers and sell them directly under the brand name Eleganza. बेटा फर्क समझ में शायद आ गया होगा। बेटा जो अनु कर रही है वो बेटा मैन्युफैक्चरिंग है। क्लियर हो रही है ना बात। यानी कि बेटा करें मैं दोनों लाइन को इकट्ठा कर दूं तो बेटा ये बोल सकता हूं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा पर्सन प्रोक्योरमेंट कर रहा है। प्रोक्योरमेंट कर रहा है, बेच रहा है, एक प्रोड्यूस करके बेच रहा है। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग में है और एक बेटा ट्रेडिंग में है। समझ आई बात। 2 फीचर क्लियर। बढ़े आगे, चलो जी।
लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, कहता है ऑल दो both of them are making good returns on their investment, but in past they have also incurred huge losses due to change in the customer taste and fashion. बाबू क्या ये क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। और आपको पता भी होना चाहिए बेटा ये फैशन में चेंजेस हो रहे हैं। और बेटा वैसे बता देता हूं, खैर आपने तो नहीं पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक चेंज का ही पार्ट होता है, ठीक है ना बेटा? याद है बेटा कॉजेस पढ़े हैं हमने, कॉजेस पढ़े हैं बिजनेस रिस्क के बेटा, ये बिजनेस रिस्क ही तो है। कह रहे आज तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में बेटा लॉसेस भी इंकर्ड किया है। बिजनेस रिस्क और क्या चीज होती है बेटा? जब आप रिस्क बेटा जब आप लॉसेस को इंकर करो या बेटा आपके प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो जाए, हर वो सिचुएशन ही तो बिजनेस रिस्क है। यानी कि बात चल रही है एलिमेंट ऑफ रिस्क की, ठीक है ना जी? एंड बेटा आगे बढ़ते हैं, लास्ट फीचर, ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग इन बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम they cannot say with certainty as to what amount of profit will be earned by them in future. बेटा ये क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कहता है जितना मर्जी टाइम हो गया बिजनेस में, कभी वो ये नहीं बता सकते बेटा कि फ्यूचर में क्या कमाएंगे। कोई बता सकता है क्या बिजनेस में क्या कमा लूंगा मैं? केस स्टडी होके हुई, पेपर में आने लायक केस स्टडी, बढ़िया, ठीक है, इसका लेवल ठीक है बेटा, ठीक है ना? आगे तो बहुत थकी थकी केस स्टडी है। लो जी बेटा केस स्टडी नंबर 5, और बेटा पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस विल दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम शौर्याज रेस्टोरेंट टू द राहुल बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी, वाई और वाई नॉट? मेरी तरफ देखना, अगर आपने ढंग से केस स्टडी पढ़ी है तो बेटा ये बोलता है शौर्य के रेस्टोरेंट से जो राहुल के पास सामान गया क्या वो बिजनेस है या नहीं है। और सेकेंड पार्ट बोलता है मेंशन द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस। एक बात सुन लेना बेटा, किसी भी चीज को बिजनेस बनने के लिए ना वो 7 कैरेक्टरिस्टिक पूरी होनी चाहिए। याद है बेटा डेफिनेशन में भी एनालिसिस कराया था मैंने 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक का। अगर कोई भी छुट्टी होगी ना तो बेटा समझ लेना वो बिजनेस नहीं है। उसने बोला ना शौर्य के रेस्टोरेंट से राहुल के पास कुछ सामान जा रहा है, आप ये बताओ क्या ये बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस होने के लिए सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी छुट्टी हुई है बेटा तो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है ना? चलो अब रीड करते हैं बेटा। कहता है शौर्य इज रनिंग अ टेक अवे फास्ट फूड जॉइंट इन कानपुर अंडर द नेम स्वाद। मुझे भी आ गया बेटा। लो जी, रिसेंटली व्हेन हिज कजन राहुल ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी एट हिज प्लेस ही हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फूड एट स्वाद वर्थ ₹5000। शौर्य एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसके कजन ने बेटा पार्टी दी, ठीक है ना, और 5000 रुपये का सामान खा लिया। However, Shaurya declined to take the money from Rahul because of his love and affection for him. बेटा कहता है शौर्य ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि बेटा उसके कजन के लिए उसका प्यार था बेटा, सिंपैथी थी, लव था, अफेक्शन था, ठीक है जी बेटा। क्या ये बिजनेस हुआ? कौन सा फीचर बेटा वायलेट किया हुआ है आपने? बेटा देखो बिल्कुल इसमें ना, देखो मैं 1 मिनट पहले इनका पढ़ना आंसर, सेकंड पार्ट में इनका आंसर पढ़ो क्या लिखते हैं। बाबू देखो एक बात सुनो, इसके ना आपको बता देता हूं 3 पॉसिबल आंसर बनते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक 3 पॉसिबल आंसर हैं इसके। अगर मैं कहूं एक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बेटा आपने कोई एक्टिविटी आउट ऑफ लव की, आउट ऑफ अफेक्शन की, बेटा वो नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक है बेटा तब भी बिजनेस नहीं है। बात समझ आई बेटा? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बिजनेस नहीं होता बेटा, जब आप बेचते हो तो बिजनेस होता है बेटा। आपने खाया या आपके परिवार के मेंबर ने खाया या आपके कजन ने खाया, इट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना बेटा। मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, अब ये थोड़ी लिखा है बेटा फीचर में कि मदर अपने लिए बनाएगी तो बेटा सेल नहीं होता। मदर ने फैमिली के लिए बनाया, बेचा तो नहीं ना बेटा। अगर बेटा राहुल ने ही खाया चाहे शौर्य के रेस्टोरेंट से खाया, उसका भाई तो है बेटा, अगर उसने खाया है बेटा तो बेचा तो नहीं है ना बेटा। इट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना बेटा। तो सेल और एक्सचेंज वाला भी फीचर सेटिस्फाई नहीं किया। अगेन बेटा ये बात भी ठीक बोल रहा है, खैर ऑल्दो ये बहुत दूर की बात हो जाती है। अर्निंग प्रॉफिट, आप बेटा प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे उससे, जब मेन कॉस्ट ही नहीं ले रहे तो प्रॉफिट का तो मुद्दा कहां से आ गया, ठीक है ना। ऑल्दो बता देता हूं अर्निंग प्रॉफिट पे ना जाकर
आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों फीचर कोट करना बेटा, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा आपने प्रोडक्शन तो किया, रेस्टोरेंट में सामान तो बनाया, बट इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना, बेचा नहीं, ठीक है ना, आपने खाया या आपके भाई ने खाया या आपकी फैमिली ने खाया, एक ही तो बात है। जब हम एग्जांपल देते हैं मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, मैं ये थोड़ी कहता हूं बेटा, या जब हम कहते हैं ना प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ वर्ड में ये नहीं आता सिर्फ मेरे लिए। आपकी मदर ने खाना बनाया, परिवार को दिया, चाहे खुद खाया कि नहीं खाया, क्या ये बिजनेस है? नहीं ना बेटा, आपने खुद ने खाया हो चाहे आपके परिवार ने खाया हो, सेल नहीं माना जाता। तो बेटा चाहे क्या हुआ, चाहे शौर्य के रेस्टोरेंट में पका खाना, चाहे उसके भाई ने खाया बेटा, इट इज ऑल्सो अ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना, ये सेल नहीं हो सकती कभी भी। ओके बात, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही काम खत्म हो जाएगा बेटा, सेल और एक्सचेंज तक तो बात ही नहीं पहुंचती, पहला ही फीचर सेटिस्फाई नहीं है, चौथे पे तीसरे पे तो तब आऊं ना जब पहला सेटिस्फाई हो। ओके ना बात, बढ़े आगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, पहले रिक्वायरमेंट, विल दिस ट्रांजैक्शन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज बिजनेस एक्टिविटी, वाई और वाई नॉट, और बेटा मेंशन द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। बेटा कह रहा है ये कोई एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं है। अगेन सारे फीचर सेटिस्फाई होंगे तो कह दूंगा बिजनेस है, नहीं होंगे तो कह दूंगा कि बिजनेस नहीं है, और बेटा उससे रिलेटेड फीचर भी चिपकाना, ठीक है जी। कहते हैं रीमा बॉट अ न्यू हाउस रिसेंटली, रीमा ने एक घर खरीदा है बेटा, शी प्लान टू शिफ्ट देयर इन नियर फ्यूचर, therefore she is selling off her old kitchen appliances at OLX and has also made some profit in the process। बेटा बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? वो एक फ्लैट में शिफ्ट करेगी, घर में शिफ्ट करेगी, पुराना घर बेच रही है बेटा, उसके अप्लायंसेस भी उसने OLX पे डाले, बेच दिए, ये जान के दे रहा है कि प्रॉफिट कमा लिया, कि ताकि आप बैग जाओ और लिख दो बेटा कि ये बेटा बिजनेस है, क्योंकि प्रॉफिट इन्वॉल्व है। बेटा सारे फीचर सेटिस्फाई चाहिए मुझे। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार किचन अप्लायंस बेच दिया बेटा, कोई बिजनेस नहीं है आपका किचन अप्लायंस बेचने का, दोबारा कभी बेचना भी नहीं आपने, ठीक है ना। तो बेटा अंडरलाइन द कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। हेडिंग एनसीईआरटी की चलेगी हर हाल में, मेरे नोट्स में सारी एनसीईआरटी की हेडिंग लिखी है, वहीं से पढ़ सकते हो। समझ आई बात बेटा? केस स्टडी नंबर 7 और 8 ये बेटा इंडस्ट्री पर बेस है, पहले इंडस्ट्री को समझा दो बेटा, फिर बेटा केस स्टडी नंबर 7 और 8, ये मेरा इतना टारगेट आज का, ठीक है ना। जब इंडस्ट्री पूरा हो जाएगा 7 और 8 केस स्टडी पढ़ेंगे बेटा, फिर छुट्टी, ठीक है जी। लो ऑल्दो खैर बेटा इंडस्ट्री वाला क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, मेरे को पेपर बनाना हो मैं कभी ना दूं पेपर में, ये चीज़ें बेटा 9th और 10th की है। आप बेटा बच्चे से कॉमर्स साइड की चीज़ पूछो ना, ये इंडस्ट्री का उसने करना क्या है बेटा, यहाँ पर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन बेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा 11th क्लास में टीचर बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं, ठीक है ना, उनको ये होता है जान के अनइम्पॉर्टेंट दो बच्चे को परेशान करो बेटा, ठीक है ना, तो अनइम्पॉर्टेंट मैं करा ही देता हूँ। बाबू बिजनेस को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, अगर आपको याद हो, सबसे पहले इंडस्ट्री और बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन था कॉमर्स, ठीक है ना। कल बेटा कॉमर्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे बच्चों से सुना भी था। कॉमर्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और बेटा बाकी फर्दर क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना, पता ही है आपको बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। बेटा मुझे ना टर्शरी इंडस्ट्री पे कुछ नहीं बोलना, इसकी चर्चा मैंने बहुत कर ली। टर्शरी इंडस्ट्री सिंपली मींस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेटा जो सपोर्ट सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना, ये अपनी सर्विसेज देती हैं ताकि बेटा ये दोनों इंडस्ट्रीज स्मूथली वर्क कर पाए बेटा। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज, जस्ट लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सब पढ़ चुके हो आप यार ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, तो मेरे को इस पर कोई चर्चा नहीं करनी। मुझे पता है बेटा ये मेन मुद्दा है, ठीक है ना, मेरा आज का मुद्दा ये है। बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती क्या है भाई, मैं मिथ ही दूर कर लूँ अपना, मैं तो सोचता था आपको पता होगा। सर मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछा, पेपर में यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पेपर पूछता है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स, तुम कहते हो लैंड एंड बिल्डिंग, फिर कहते हो नंबर नहीं मिलता।
बेटा लो मेरे को ही बताना पड़ेगा, विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, which are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of plants and animals. सर मैं ये नहीं मान सकता कि आपने ये कभी पढ़ा ना हो, बिल्कुल भी नहीं मान सकता। बेटा फर्दर आपको बता देता हूं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक का नाम है बेटा एक्सट्रैक्टिव और दूसरे का नाम है बेटा जेनेटिक। अगर कभी एक्सट्रैक्टिव की डेफिनेशन आ जाए तो बेटा इतनी डेफिनेशन एक्सट्रैक्टिव की है और बेटा ये डेफिनेशन जेनेटिक की है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो चीजों से बेटा रिलेट करती है, दो चीजों से, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये क्या होती है बेटा? ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। और बेटा जेनेटिक क्या होती है? जो डील करती है बेटा विद द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना? एग्जाम्पल दो जी, दोनों के एग्जाम्पल दो मेरे को। आपको बता देता हूं बेटा, ये एनिमल और प्लांट से रिलेट करने वाली इंडस्ट्री है, उनके डेवलपमेंट से और बेटा उनके रिप्रोडक्शन से। जैसे कि आप बोल सकते हो डेयरी फार्मिंग। बेटा कोई इंसान डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, बेटा वैसे तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, और अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो जेनेटिक में एंगेज्ड है। ठीक है ना बेटा? अगर बेटा पोल्ट्री फार्मिंग में एंगेज्ड है तो अगेन बेटा किस में एंगेज्ड है बेटा? स्पेसिफिकली बेटा जेनेटिक में एंगेज्ड है। अगर बेटा कोई आपको कहे कि चिकन बेचता है कोई इंसान, या एग्स बेचता है, या मिल्क बेचता है, ये सब जेनेटिक ही तो हुआ। ये किससे रिलेट कर रहे हैं बेटा? एनिमल से ही तो रिलेट कर रहे हैं सब कुछ। अगर मैं बोलूं किसी इंसान का बिजनेस है, वो एक्सट्रैक्शन करता है आयरन ऑर का, तो बेटा वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। एज वेल एज आपको बता देता हूं, इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। फार्मिंग बेस्ट एग्जाम्पल, फिशिंग, इवन हंटिंग भी इसी में आता है। लेकिन खैर इतना ज्यादा मत घुसो इसमें, आप क्या करोगे इतना ज्यादा घुस के? जितना आपके लिए जरूरी है उतना बता रहा हूं, ठीक है ना? आप बाद में लिख भी लेना बेटा, फार्मिंग यहीं पर आता है, जिसको आप एग्रीकल्चर बोल रहे थे ना सर, मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना? फिशिंग भी यहीं पर आता है। ऑल्दो फिशिंग इज रिलेटेड विद एनिमल, लेकिन बेटा इसको एक्सट्रैक्टिव का पार्ट माना गया है। बेटा सीज का, सीज में से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये परेशान बहुत करता है पेपर में। बंदे को लगता है यार एनिमल्स अच्छा यहीं पर होगा, लेकिन फिशिंग आता है एक्सट्रैक्टिव में। इतनी बात ओके? समझ आया प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या चीज है? अभी आएंगी केस स्टडी बेटा, बहुत आराम से समझना। चलो जी बेटा, अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की। बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है सुनूंगा नहीं, सुनूंगा तो है बेटा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना? पहले यही बता देते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के लिए जो चीज फिनिश गुड्स होती हैं, सुन लो बहुत आराम से बात। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के लिए जो चीज फिनिश गुड्स होती हैं, वो चीज को सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल लेती है बेटा, और उससे भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है ना बेटा? इन्होंने तो अपने हिसाब से क्या करा बेटा? वेजिटेबल प्रोड्यूस कर दी। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या करा बेटा? वही वेजिटेबल खरीदी, एज अ रॉ मटेरियल यूज करी, उससे फ्रोजन वेजिटेबल बनाई और बेच दी। सर पीस प्रोड्यूस कहां हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस करा। मटर इन्होंने खरीदा बेटा, फ्रोजन पीस बेचने शुरू कर दिए, एक प्रोसेस कर दिया उसके ऊपर। बेटा चाप, सोयाबीन इन्होंने प्रोड्यूस करी, इन्होंने एज अ रॉ मटेरियल लिया बेटा, क्या करा? उसको फ्रोजन करा, बेचना शुरू कर दिया। बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बेटा? हमेशा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के फिनिश गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं, इससे फर्दर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है ना बेटा? जैसे कि टिम्बर, ठीक है ना? नेचर का फ्री गिफ्ट है बेटा टिम्बर, ठीक है ना? इन्होंने क्या करा बेटा? बेच दिया एज अ फिनिश गुड्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने खरीदा, उससे फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बेच दिया। यानी कि बेटा जो चीज भी बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए फिनिश गुड्स होगी, उस चीज को बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल लेती है। ठीक है ना? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और
इन्होंने क्या करा बेटा, आयरन और बेटा एक्सट्रैक्ट करा, इनके लिए फिनिश गुड्स है, इन्होंने बेच दिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने खरीदा, उसको बेटा प्योर करा, प्योरेस्ट फॉर्म बनाई, स्टील बनाया, बेच दिया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ही क्या है बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज की चीजों को एज अ रॉ मटेरियल लेना, उससे फर्दर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, फिर बेचना। ठीक है जी बेटा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरे का नाम है कंस्ट्रक्शन। जितने मैंने एग्जांपल दिए सब भी मैन्युफैक्चरिंग के थे बेटा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से ही समझ में आ रहा है ना बेटा, इनके प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल लेना, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना और बेच देना मैन्युफैक्चर करके। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पीस का एग्जांपल दिया, सोयाबीन का एग्जांपल दिया, टिम्बर का एग्जांपल दिया, आयरन और, सब मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से समझ में आ ही रहा होगा बेटा। ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड होती हैं, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, बस यही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो एक बार, कुछ रिपीट करना है करा लो बेटा, बाद में मत बोलना, देख लो। चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाइड है, और यहां पर मैं बेटा कुछ ना कुछ पूछूंगा जरूर, पहले तो मैं ही बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, दिमाग पूरा लगाना बेटा। पहली इंडस्ट्री है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी है बेटा सिंथेटिकल, तीसरी है बेटा असेंबलिंग और चौथी है बेटा प्रोसेसिंग। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझते जाएंगे बेटा। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो एक ही प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल देती है। जैसे कि एक ही एग्जांपल है इसका एनालिटिकल इंडस्ट्री का, बहुत आराम से समझना, ऑयल रिफाइनरीज। बेटा ऑयल रिफाइनरीज के लिए क्या होती है, एक ही चीज है एज अ रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल लेते हैं बेटा, आपने शायद पता नहीं साइंस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी बेटा। क्रूड ऑयल को एक भट्टी में डाला जाता है बेटा, बहुत सारे एलिमेंट अलग हो जाते हैं क्रूड ऑयल से, बहुत सारी चीजें मिलती है ना हमारे को, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलती है, नेचुरल गैस मिलता है, सब हमें क्रूड ऑयल से ही मिलता है बेटा। बाबू ये इंडस्ट्री क्या होती है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, जो एक ही प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, उस एक प्रोडक्ट से बहुत सारे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। समझ आई बात? ठीक है ना। सिंथेटिकल इंडस्ट्री ये बिल्कुल अपोजिट है बेटा, बिल्कुल अपोजिट एनालिटिकल की। ये बहुत सारी चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं बेटा, और उनको मिक्स करके एक नया फिनिश गुड्स बनाकर बेच देते हैं, जस्ट लाइक सीमेंट। आपको पता है सीमेंट बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। सीमेंट में बेटा रेता भी है, सीमेंट में बेटा वो कटर एक बजरी का टाइप होता है वो भी है, सीमेंट में बेटा थोड़ा बहुत कंटेंट स्टील का भी होता है, तभी तो वो थोड़ा मजबूत होता है बेटा। बाबू इन सब चीजों को मिक्स किया जाता है तो सीमेंट बनता है। यानी कि बेटा सिंथेटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है बेटा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। एनालिटिकल क्या करती है, एक से बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एनालिटिकल। सिंथेटिकल बहुत सारों से एक करती है। क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा। असेंबलिंग, चलो असेंबलिंग की बात 2 मिनट रुकते हैं, पहले प्रोसेसिंग की बात करते हैं बेटा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, जब कोई प्रोडक्ट बनने में एक से ज़्यादा प्रोसेस लेता हो, वो सारे काम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है। जैसे कि बेटा मैं किसी का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, आपके सूट शर्ट पैंट, एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ होता है बेटा। कंपनी फैब्रिक खरीदती है, कुछ भी नाम ले लो, ब्लैकबेरी फैब्रिक खरीदती है, पहला प्रोसेस करती है कटिंग, दूसरा प्रोसेस करती है स्टिचिंग, तब जाकर कोट पैंट बनता है। यानी कि जब भी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एक से ज़्यादा प्रोसेस लगे, दैट सिंपली मीन्स कि वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। ऑल्दो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे चीज़ का एक एग्जाम्पल आता है, मुझे तो नहीं पता क्या क्या प्रोसेस यूज़ होता है, कभी बनाना सीखूंगा। हाँ जी, चलो खैर लेट इट बी बेटा। एक और बात करते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये मैंने पेंडिंग छोड़ दी थी बेटा। असेंबलिंग इंडस्ट्री जैसे कि नाम समझ में आ रहा है बेटा, इसका काम कुछ और नहीं होता,
ये क्या करती है, वेरियस प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, जस्ट लाइक कार, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स। सर मॉनिटर अलग चीज, कीबोर्ड अलग चीज, माउस अलग चीज, सीपीयू अलग चीज, चारों को असेंबल करा बन गया कंप्यूटर। असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम है बेटा। कार बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। स्टीरियो अलग नहीं चल सकता, चल सकता है। एसी अलग नहीं चल सकता, चल सकता है बेटा, ठीक है ना। आपने क्या करा, उन सबको असेंबल कर दिया, ठीक है ना। अच्छा डिफरेंस बताना सिंथेटिकल और असेंबलिंग में। हाँ गौतम भाई, सुन लिया सबने बेटा। असेंबलिंग इंडस्ट्री ने जिन जिन चीजों को यूज करके बेटा प्रोडक्ट बनाया, आप उनको अलग से निकाल कर दोबारा यूज कर सकते हो। आपने कार बनाई बेटा, ठीक है ना, क्या कार से स्टीरियो को अलग नहीं किया जा सकता? सीमेंट से स्टील को अलग किया जा सकता है? सीमेंट से रेता निकाली जा सकती है? नहीं निकल सकती ना। समझ आई बात? यही फर्क होता है बेटा सिंथेटिकल और असेंबलिंग में, बस बाकी सब ओके। ठीक है जी, देख लो एक बार शक्ल, कुछ रिपीट कराना हो तो बता दो। लो बेटा बाबू, केस स्टडी नंबर 7 और 8 एक एक मिनट की हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं और छुट्टी। बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट 7th की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा। ठीक है जी, कौन कौन सी इंडस्ट्री डिस्कस हुई है उसकी बात पूछता है। सेकेंड वन, स्टेट द कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज टू विच द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज आइडेंटिफाइड इन पास्ट फर्स्ट बिलोंग टू। बेटा इधर देखना, जब आपसे पूछता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, तो आपको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। गलती से भी इसकी आगे केस स्टडी तो आप ऐसे ही पी जाओगे सूखा, ठीक है ना बेटा। बाबू अगर पूछे टाइप ऑफ इंडस्ट्री तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। अगर पूछे उसकी फर्दर कैटेगरी, तो फर्दर में भी बेटा एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक होती हैं, और इसमें फर्दर में होती है बेटा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फर्दर की फर्दर तो पूछ नहीं सकता, तो आपके लिए ये सहूलियत है थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल सी बात है, डैम रोड बनाना बेटा, तो अगर बेटा फर्दर भी पूछ लेगा तो आंसर मैन्युफैक्चरिंग होगा। इन सब में से आइडेंटिफाई करने को रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है जी। पढ़ें, वैसे तो आप पढ़ के बता सकते थे, चलो खैर मैं ही पढ़ देता हूँ। इंडिया इज करंटली द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स बाय वेट एंड द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन मीट इन द वर्ल्ड। द मीट प्रोडक्शन इन इंडिया हैज ग्रोन बाय अ brisk 10% and egg production was 5% over the past 10 years. By 2030, over 40% of India's population will be urbanized and the number of working women is likely to double. This could significantly boost the market for the frozen foods, including poultry products. But the potential is constrained by recurring incident of disease in a poultry product, no awareness on frozen foods and rising feed costs. ठीक है जी बेटा, एक बात समझना, इधर देखना मेरी तरफ, जहाँ उसने बात करी एग्स की, ठीक है ना, और मैंने तो लिखा भी हुआ है बेटा अभी तक यहीं पर, ठीक है ना, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है ना, इट इज रिलेटेड विद एनिमल, ठीक है ना बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री। जहाँ उसने बात करी फ्रोजन फूड्स की बेटा, इट इज रिलेटेड विद सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैंने बोला था बेटा, आप फार्मिंग करते हो, कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में करते हो, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ही क्या होता है, जो आपके लिए चीज फिनिश गुड्स है वो इसके लिए रॉ मटेरियल है। इसने आपसे वेजिटेबल खरीदी, उसको बेटा एक प्रोसेस के थ्रू फ्रोजन में कन्वर्ट किया और बेटा अब बेच रहा है, ठीक है ना। और अगर टाइप पूछे तो फ्रोजन का टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मुझे क्यों जाना है बेटा आगे, फ्रोजन का टाइप ही क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, और एक्स में जेनेटिक। देखना जरा आंसर, फटाफट देखो, टाइम ना लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8, और बेटा आप ही पढ़ रहे हो बहुत जल्दी से, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना फिर केस पढ़ना, और मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। तो बेटा ये तो खैर केस स्टडी आपने खुद ही कर ली, आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। बाबू ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लेना बेटा, नोट्स लाए होंगे तो नोट्स में कर लो, वरना इसी बुक के किसी पेपर पे कर लो। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।